हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस वीडियो में। इससे पहले हमने गोल्जी अपैरेटस और उसके ऊपर जो पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर कर लिया है। साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की, चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले एक सजेशन है मेरा, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू स्टे कनेक्टेड विद अस। तो चलिए लाइजोसोम को स्टार्ट करते हैं। लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। सबसे पहले बता दूँ मैं अब इतना भयंकर नाम इसका क्यों है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको ऑर्गेनल्स में याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसको बाइफर्केट करो 3 चीज़ों में। किस किस चीज़ों में अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शंस कैसे हैं। तो उस तरह से जब तुम इसको बाइफर्केट कर लोगे तुम्हारे लिए ईजी रहेगा याद करना। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है लाइजोसोम, ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं सेल्स का, ठीक है। लाइजोसोम्स हेल्प टू कीप अ सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। और ये ऑटोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि ना जो लाइजोसोम होता है, जो भी वॉर्न आउट सेल्स होता है, जैसे कि कोई सेल है वो डैमेज हो गया तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दे बर्स्ट, लाइजोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं एंड द एंजाइम जो होते हैं उनके, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने आप अपने सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं उस सिचुएशन में। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऐसा होता है, ये सेल ऑर्गेनल्स, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं और अगर डैमेज हो जाती है सेल तो इस पूरे सेल को भी ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइजोसोम खुद बर्स्ट होकर। तो वो वाली प्रोसेस ऑटोलाइसिस कहलाती है। Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome। ये सब चीज़ें लाइजोसोम में एंड हो जाती है। ये रीज़न बिकॉज क्यों हम इसको जो है वो बोलते हैं डिस्पोजल बैग्स बोलते हैं इसको, इसीलिए ये सब होता है। डिफेंस देता है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी। जो भी अगर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, फूड, कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है तो वो सब कुछ पहले लाइजोसोम में जाता है, एंड हो जाता है वहीं पे, और वो उनको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पीसेज में लाइजोसोम में। लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन, यस, ये क्यों कर पाते हैं लाइजोसोम, क्योंकि इनके पास कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो लाइजोसोम के पास होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनको बोला जाता है। ये एंजाइम्स ना बेसिकली जो हमारा ये होता है, हमने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इनके लिए प्रिपेयर करता है ये वाले एंजाइम्स। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये देखो यहाँ पर भी आपको ऑटोलाइसिस बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सेल गेट डैमेज लाइजोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो इसी कारण से हम इसको सुसाइड बैग्स कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है क्यों लाइजोसोम को सुसाइड बैग्स कहा जाता है, तो इसका रीज़न यही होता है, ठीक है। Therefore, lysosomes are also known as suicide bags। ऑटोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं इसीलिए। ऑफ अ सेल स्ट्रक्चरली lysosomes are membrane bound sacs। ये आपका स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में आ जाएगा। अकरेंस आपने अभी मैं बता दूंगी, चलो अकरेंस अगर नहीं है तो इसमें lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes। और ये enzymes जिनको मैंने कहा ना हाइड्रोलिटिक, ये आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रिपेयर करता है लाइजोसोम्स के लिए। अब एक बार इसको रैप अप करते हैं। अकरेंस जिनको नहीं पता चला, अकरेंस ये है, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं लाइजोसोम, प्रोटोजोअन्स में, फंगी में और कुछ प्लांट सेल्स में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको स्ट्रक्चर में याद रखना है कि दे आर फॉर्म बाय गोल्जी अपैरेटस। ये हमने पहले पढ़ा है, जिन्होंने गोल्जी अपैरेटस वाली वीडियो देखी है उनको पता है, उसमें लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी है कि दे आर फॉर्म बाय गोल्जी अपैरेटस। इनके पास हाइड्रोलिटिक, इनके स्ट्रक्चर में कि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि आर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है, पहली बात है डाइजेस्टिव बैग्स, जो हमने देख लिया किस तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है इनका, वो हमने स्टडी कर लिया। फिर सेकंड आता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमें देते हैं, हमने देखा था ना बैक्टीरिया एंटर करता है तो एंड अप हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद इनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं क्योंकि ऑटोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइजोसोम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क एंड ऑल्सो फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन भी आता है इसमें, लेंदी क्वेश्चन भी आता है क्यों कहते हैं हम इसको, उसमें पूरा डिस्क्राइब करना होता है पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना बॉडी में, ये शायद फर्दर है 10th क्लास में, ये जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होती है और इसीलिए ये रिलीज़ करता है, यही हमें एटीपी देता है जो कि हमारा क्या है, पावर करेंसी है ना। एटीपी हमें प्रोवाइड करता है और एटीपी हम सब जानते हैं, एटीपी जो है एनर्जी करेंसी होती है सेल की।
इसमें एनर्जी इसी मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी मिलती है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, द बॉडी यूजेज, अच्छा ये दिया हुआ है आपको, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हम जितना भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, जो हमारी बॉडी में न्यू केमिकल्स बनते हैं, वो सब इसके कारण बनते हैं, ATP की एनर्जी के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1, जस्ट लाइक द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आता है द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है तो पोरस होती है, ठीक है, लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर तुमने देखा होगा तो ऐसा ही होता है, बाहर की मेम्ब्रेन तो पोरस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। अगर हो सके पॉसिबल तो किसी और बुक में स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेना, या कहीं और से जैसे इंसाइक्लोपीडिया वगैरह में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, तो एक बार स्ट्रक्चर देखना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. ATP generating chemical reactions के लिए लार्ज सरफेस एरिया। और एक और ऑर्गेनल था जो सरफेस एरिया बहुत रखता था, कौन सा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA. Yes, mitochondria and plastids have their own DNA material, their own ribosomes. मतलब प्रोटीन भी खुद सिंथेसाइज, राइबोसोम में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर जो है वो राइबोसोम में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से स्ट्रेंज होते हैं क्योंकि यही दो है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जिनका अपना DNA और अपना ही राइबोसोम होता है, यानी कि अपने आप अपना जो है जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये रीज़न होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। आप ज़रा एक बार इसको रैप अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समझना है। अकरेंस में आप लिख सकते हो कि जितने भी एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें होती है, तो जितने भी एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, लेकिन ये एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसीज में। उसके बाद हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कुछ वो याद रख लो, जैसे कि सिस्टेस में होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसका फील्ड होता है फ्लूइड, उसमें प्रोटीन, लिपिड्स, DNA, RNA सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ये सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस कहने का मतलब ये होता है कि दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ द प्रोटीन देमसेल्व्स एंड दे कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय डिवीजन। ये इनका रीज़न है कि इनको हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने प्रोटीन को। अब अगर फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के साइट्स हैं, यहीं पर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के साइट्स होते हैं ये। उसके बाद ATP इसमें बिल्डअप होता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी से ही होती है। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया इस वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना, पीछे की वीडियोज़ अगर नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखना। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।